आईआईटी वाराणसी में क्या हुआ, इसकी मैंने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाया था, थोड़ा बिजी था मैं। लेकिन जब मुझे ये पता चला तो मुझे लगा भाई साहब ये बात तो करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। थर्सडे की रात एक लड़का एक लड़की दोस्त होंगे आपस में या जैसे भी हो, वो घूम रहे थे और रात का लेट नाइट का टाइम था। और फिर 3 लड़के बाइक पे आते हैं और एक लड़के को धक्का मुक्की करके उसे साइड में कर देते हैं और जो लड़की है उसके साथ हैरेसमेंट होती है। अब जो हैरेसमेंट है ना, ये एक ऐसा वर्ड है जो सुन के ऐसा लगता है कि अब बहुत ही ऐसा हो गया है कि ज़्यादा दिक्कत नहीं होती इंसान को सुनने में, लेकिन इसकी जब आप विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखोगे ना तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। हैरेसमेंट में बहुत कुछ होता है। अब आईआईटी वाराणसी में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो सीसीटीवी फुटेज सिस्टम है या फिर सिक्योरिटी सिस्टम है वो अच्छा करा जाए, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी करी जाए, हर जगह सप्लाई होनी चाहिए और आउटसाइडर्स को इतनी आसानी से अलाउंस नहीं मिलनी चाहिए कैंपस के अंदर। और जो आईआईटी वाराणसी का एरिया है उसे यूनिवर्सिटी से अलग करा जाए, ये भी मांग कर रहे हैं कुछ लोग। लेकिन मैं इस बारे में बात नहीं करने वाला। एक्चुअली मैं बात करने वाला हूँ जो इंसिडेंट हुआ और उसमें जो लड़के इन्वॉल्व थे। अब आपको क्या लगता है कि इसमें जो लड़के इन्वॉल्व थे कितने % लोगों की मेंटालिटी इस टाइप की होगी? ट्रस्ट मी, नंबर जो है ना बहुत ही हाई है, बहुत हाई। इनफैक्ट अगर आप एक्सपीरियंसेस की बात करोगे ना तो किसी भी लड़की से पूछ के देखना, उसने हर लड़की ने लाइफ में एक ना एक बार ऐसा इंसिडेंट जरूर एक्सपीरियंस किया होगा। तो अब आप सोच लो कितना नंबर हाई है, क्योंकि ऐसे कई सारे इंसिडेंट तो मैं जानता हूँ जो मेरी नॉन लड़कियाँ हैं, जैसे नॉन लड़कियाँ, दोस्त नहीं है मेरी लेकिन नॉन्स हैं, तो उनके साथ भी कुछ ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं। तो अगर मेरे तक कितने इंसिडेंट आ चुके हैं, 4-5, 3-4-5 आराम से, तो इनकी तो फिल्ट्रेशन कुछ ऐसी है ना, फिल्टर ही ऐसे होते हैं कि लड़कियाँ बताती ही नहीं है ना, तो कितने ही केसेस होते होंगे इसका अंदाजा लगा सकते हो आप। जैसे मैं आपको एक इंसिडेंट के बारे में बताता हूँ, ऑफकोर्स मैं एनोनिमस रखूंगा लेकिन ये ट्रू इंसिडेंट है, ट्रस्ट मी, इट इज़ अ वेरी ट्रू इंसिडेंट। दोनों लड़के और लड़कियाँ मेरे नॉन थे। एक्चुअल में उनकी आपस में कुछ चल रही होगी, जो भी उनका सिस्टम होगा। मैरिज हॉल में एक शादी होती है, दोनों के पास कार्ड था, दोनों फैमिलीज के पास, तो दोनों आए हुए थे और उनकी आप ऑफकोर्स सोशल मीडिया पे या फिर व्हाट्सएप वगैरह पे बातें हो रही होंगी। तो लड़के ने लड़की को बोला कि भाई हम बाहर मिलेंगे, जब सारे शादी में इन्वॉल्व होंगे, जो वहाँ खाना वाना चलता है ना वहाँ पे, तो हम बाहर चले जाएंगे स्कूटी से। यार लड़का इतना बेवकूफ़ था कि मैरिज हॉल के आसपास जो जंगल वाला एरिया है उसमें उसको लड़की को लेके चला गया। अब उसका जो भी इरादा रहा होगा, चाहे उसका इरादा पॉजिटिव हो, लड़की भी चाहे उसमें कंसेंट हो, जैसा भी हो, लेकिन जब वो गया तो छोटे टाउन्स की एक दिक्कत होती है कि छोटे टाउन में ना जो लोग होते हैं वो एक दूसरे को भले ही जानते ना हो पर्सनली, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का चेहरा देखा होता है तो उन्हें समझ में आता है कि क्या चल रहा है। तो उन दोनों लड़के लड़कियों को वो पहचान गए होंगे। जब वो जंगल की तरफ गए तो बाइक पीछे लग गई उनके 3 लड़कों की और जाके फिर वहाँ पे उन्हें दबोच लिया, रेप हुआ। लड़का जो था वो इतना ही बेवकूफ़ था कि उसमें इतनी हिम्मत तो थी कि वो लड़की को जंगल में लेके चला गया अपने फ़ायदे के लिए, या उसका जैसा भी उसका हार्मोन्स का फ्लो हो रहा होगा, लेकिन उसमें इतनी दिलेरी नहीं थी कि वो उन लड़कों को फेस कर लेता, क्योंकि उसके तो बॉडी पे एक्चुअल में लेटर ऑन जब मैंने देखा तो कोई चोट के निशान नहीं थे, कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी। एक और इंसिडेंट की बात करता हूँ, वो भी नॉन लड़की ही थी। सुबह सुबह का टाइम था। सुबह सुबह क्या होता है कि भीड़ इतनी ज़्यादा नहीं होती, एक अच्छे एरिया में, पोर्श एरिया था वो, छोटी गलियाँ नहीं थी। 2 लड़कियाँ थी, मंदिर से आ रही थी, एक बाइक पे लड़का आया, लड़के ने बाइक उनके पास रोकी और कुछ एड्रेस वगैरह पूछने का बहाना करते हुए उन्हें आपस पास में बुलाया। लड़कियाँ पास में गई और जैसे ही बुलाया तो वो इंसान कितना ही गधा हो सकता है, कितना ही उसका माइंडसेट ख़राब हो सकता है कि वो ऑलरेडी जो अपने जीन्स है उसकी चेन खोल के चल रहा था, उसने प्राइवेट पार्ट दिखाया लड़कियों को और भाग गया वहाँ से। उसको पता नहीं क्या मजा आया, उसे पता नहीं कौन सी अपॉर्चुनिटी दिखाई दी, वो वहाँ से भाग गया। लेकिन जो लड़कियाँ थी वो रोती रहीं उस पूरे दिन और ट्रॉमा सा एक हो जाता है वो लड़कियों के लिए, लेकिन इसकी प्रभाव वो लड़के नहीं करते। जो लड़की थी जिस एरिया में थी वहीं पे उसका रेंट पे फ्लैट वगैरह था, तो उसने फिर ऑनर को बताया। बाद में पता चला कि नेबर के जितने भी घर हैं उनमें कैमरे तो लगे हुए हैं लेकिन कैमरे चलते नहीं हैं। तो अब चलते नहीं है या फिर वो जान के बहाना कर रहे थे कि भाई हमें फालतू में भागना वाना पड़ेगा, वो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। लेकिन जैसा भी था उस लड़की को कुछ खास वहाँ से मिला नहीं। ना मिलने का रीज़न भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। अब मैं यहाँ कहना क्या चाह रहा हूँ, देखो जब से मैं 12, 13, 14 साल या फिर 10-12 साल की उम्र से ही जब आप स्ट्रीट पे रहते हो, आप क्रिकेट वगैरह खेलते हो, इधर उधर घूमते हो, छोटे शहरों में या बड़े शहरों में भी, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, एनवायरनमेंट मिलता है। और एक एनवायरनमेंट जो मुझे बड़ा शॉकिंग था मेरे लिए कि वहाँ पे अगर 10 बंदों का ग्रुप खड़ा है ना, तो मान लो कोई लड़का या लड़की बाइक पे जा रहे हैं और वो उसी टाउन के हैं, ठीक है, तो उस टाउन के होते हैं तो वो नोन्स होते हैं। नोन्स मतलब दोस्त नहीं होते लेकिन उन्हें वो जानते हैं। तो जो लड़के मेरे साथ खड़े थे या मेरे आसपास थे उन्हें पता था कि वो जो लड़के लड़कियां हैं ना वो एक फैमिली के नहीं है, बहन भाई नहीं है, तो उनका कुछ ना कुछ चल रहा है और ये कहीं जा रहे हैं पक्का, और घर वालों को पता नहीं होगा। अब जो लड़के होते हैं वो इसे अपॉर्चुनिटी फील करते हैं और उनके पीछे बाइकें लगा देते हैं और फिर अगर वो उन्हें पकड़ लें कहीं पे तो फिर
वो मांग करते हैं लड़की से कि भाई या तो हम सबको बता देंगे या फिर कोई और मसला हो जाएगा, और जो सर्विस है वो हमें भी दो। ये सच्चाई है, बहुत ही कड़वी और गंदी लग रही होगी लेकिन सच्चाई है, बोलना ज़रूरी है। इसमें उन लड़कों को अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, उनका माइंडसेट ऐसा, उन्हें ऐसा लगता है कि भाई अगर इस लड़के को कुछ यहाँ पे फ़न मिल रहा है तो आई शुड ऑल्सो हैव फन, और हमारा ग्रुप शुड ऑल्सो हैव अ फन। अब आगे वाली लड़की अपने दोस्त के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ या जैसा भी उसका कोई होगा जिसके साथ वो जा रही है, उसके साथ अगर वो कुछ अकेली प्लेस पे भी जा रही है तो थोड़ा बहुत जो है उनका रोमांस वगैरह करने, तो आप ये सोचो कि उसके पीछे लड़के लगने के बाद जब ऐसी चीज़ें होंगी तो उसके लिए कितना ट्रॉमेटिक है ये चीज़। लेकिन बहुत हाई नंबर ऑफ लोगों की, बॉयज़ की मोस्टली ये मेंटालिटी है कि अगर वो बाहर जा रही है अपने घर से और अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस करने जा रही है छुप छुपा के, तो शी इज़ डूइंग अ वेरी 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 बैड वर्क और हमें उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। जब वो गलती कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। लड़की को जब जिंदगी ट्रॉमा फेस करना पड़ेगा अपना, दे हैव जीरो इंटरेस्ट अबाउट इट, जीरो सिंपैथी अबाउट इट। अब वापस आते हैं वो IIT वाराणसी के इंसिडेंट पे। अब जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो तब तक तो पुलिस ने अभी तक किसी को पकड़ा नहीं है, हालांकि पुलिस अपनी कोशिश पूरी कर रही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पे बड़ी ही समझदारी की बात मैं थोड़ी सी आगे बताना चाहता हूँ। शायद थोड़ा ऐसा लगे कि भाई ये कैसी बातें कर रहे हो, लेकिन ये बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना मैंने एनालाइज किया, रिपोर्ट्स, न्यूज़ वगैरह पढ़ी, तो IIT वाराणसी में जो इंसिडेंट हुआ वहाँ पे अब लड़कियाँ ने जो है नंबर नोट नहीं किया उस बाइक का, तो CCTV फुटेज से अब पुलिस वाले कोशिश कर रहे हैं उसको पकड़ने की, जो थोड़ा सा रिलेटिवली हार्ड काम हो जाता है। अब IIT वाराणसी में तो हो रहा है प्रोटेस्ट, ठीक है, ये एक नेशन वाइड इशू हो चुका है, तो पुलिस जो है अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करेगी ढूंढने के लिए और मोस्ट प्रोबेबली वो बंदे पकड़े जाएंगे। लेकिन जब नॉर्मली ऐसे इंसिडेंट होते हैं ना, अब ये तो प्रोटेस्ट में कन्वर्ट हो गया, अगर नॉर्मली आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो रहा है जो न्यूज़ में भी नहीं जाएगा, 4 आदमियों के अलावा किसी को पता भी नहीं चलेगा, तो आपको रहना पड़ेगा थोड़ा सा तैयार, थोड़ा सा आपको अपनी खुद की दिमाग जो है उसे खोल के चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो जब भी किसी लड़की के साथ कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, इवन लड़के के साथ भी होता है, तो सिर्फ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप ऐसी कोई चीज़ देखो जिसको रजिस्टर कराया जाता है, जिसमें गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। जैसे अगर बाइक है, गाड़ी है, तो गाड़ी का नंबर, बाइक का नंबर। अब ये मत सोचो कि बाइक किसी और की हो सकती है, चोरी हो सकती है, कुछ भी हो, वो पुलिस वाले कनेक्ट कर लेते हैं। अगर बाइक किसी और की भी है ना, तो वो उसको पकड़ेंगे और वो जब पुलिस थाने में बुलाया जाएगा तो वो कबूतर की तरह बोलेगा। एक तो मूवीज़ में मत जाया करो, ऐसा नहीं होता है कि किसी के नखून उखाड़ रहे हैं और उसे टॉर्चर कर रहे हैं उसके बाद ही वो सच उगलेगा। रियलिटी में क्या होता है कि जो नॉर्मल पब्लिक है ना, जब वो पुलिस के सामने जाती है तो वो एकदम से सच उगलना शुरू कर देती है बिना एक थप्पड़ पड़े भी, और पुलिस क्या क्या कर सकती है वो तो आपको बताइए। तो ऐसी कोई भी चीज़ अगर आपके पास ऑप्शन है ट्रेस करने वाला, तो आप बस उस पर फोकस करने की कोशिश करो। खासकर वो बंदा तो कर ही सकता है जो इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं था, जैसे IIT वाराणसी में वो लड़का था जो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं था। अगर वो सिर्फ बाइक का नंबर नोट करने में थोड़ा सा विजिलेंस शो कर दे, या अपने बैक ऑफ द माइंड में ये चीज़ रखे कि भाई बाइक का नंबर नोट करना है, या कुछ ऐसा जो ट्रेस करा जा सके, तो केस बड़ा ईजी हो जाता है और फिर ये प्रोटेस्ट के बिना भी जस्टिस मिलने के काफ़ी हाई चांसेस रहते हैं। दूसरा एक और चीज़ के, चाहे लड़का है चाहे लड़कियां हैं, लड़कियां खासकर, एक ना एक चीज़ सेल्फ डिफेंस की हमेशा हैंडी रखनी चाहिए, चाहे वो पेपर स्प्रे आता है जो आंखों में डालने वाला वो हो, चाहे आपका अगर आप स्कूल में या कॉलेज में पढ़ते हो तो आपके पास एक बॉक्स हो सकता है, इसमें एक प्रोटेक्टर हो सकता है। प्रोटेक्टर मतलब हिंदी में प्रकार भी बोलते हैं, जिसमें वो जिससे गोला बनाया जाता है, वो हो सकता है। तो फिर आप सोचो मत, समझो मत, अगर आपके बॉडी पे आपको आपके हार्म होने के चांसेस हैं तो यूज़ करो खुल के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि हम समाज को गालियाँ दे सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, है ना, लेकिन जो आज की सच्चाई है इस सोसाइटी की, वो सच्चाई है। तो आपकी जो सेल्फ डिफेंस है ना, वो जो लाइन है कि ऑलवेज प्रोटेक्ट योरसेल्फ, तो वो आपको करनी ही पड़ेगी। फिर सोसाइटी कैसी भी है उसको चेंज करने की कोशिश की जाएगी, प्रोटेस्ट किए जाएंगे, लेकिन आपकी सिक्योरिटी तो आपके ही हाथ में है। तो अपने सेल्फ डिफेंस के जो मेथड्स हैं वो लेके चलो, कहीं पे भी जरूरत पड़ सकती है, दुनिया बहुत ज़्यादा शरीफ नहीं है। अब अगर बात करें लॉ एंड सिस्टम की, तो एक बात बताता हूँ मैं आपको, जब ऐसे केसेस में कभी लोग पकड़े जाते हैं ना, तो पुलिस वाले मारते बहुत हैं, गंदा मारते हैं। शायद बड़े शहरों में ना मारते हों, यहाँ पे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड पुलिस है, लेकिन नॉर्मली जो गांव या टाउन के इलाके हैं पुलिस बहुत मारती है, नंगा करके मारती है, ये सच्चाई है। लेकिन ये बातें तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसकी विजुअल जो रिप्रेजेंटेशन है वो लोगों को मिल नहीं पाती। अभी अगर एक शहर में 1000 बंदे हैं जो ऐसे मेंटालिटी रखते हैं, तो उन 1000 बंदों को कोई कुछ खास पता नहीं चल पाता। मेरे हिसाब से अगर आपको रियलिटी में लॉ को इम्प्लीमेंट करना है तो आपको सजा की विजुअल रिप्रेजेंटेशन अच्छी खासी देनी पड़ेगी। तो जो भी सजा मिल रही है उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन लोगों को दी जानी चाहिए, चाहे वो एक गवर्नमेंट वेबसाइट पे अपलोड करी जाए कि भाई ये सजा है और ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है,
और उसको एडल्ट कंटेंट बना दो या जैसे भी है कि भाई अपनी मर्जी से कोई आके साइन करके, मतलब एक डिजिटल साइन करके आ रहा है कि भाई मैं देखना चाहता हूँ क्या होता है, तो लोग फिर अपने आप देखना शुरू कर देंगे। दूसरा जो लोगों की मेंटालिटी है वो अभी भी लिटरली बहुत वीक है। इसीलिए मैंने पहले भी बोला हुआ है कि जो एंड्रयू टेट जैसे ये ट्रेंड चलते हैं ना, ये इंडिया के लिए नहीं है। जो हमारा इंडिया रहता है वो मोस्टली गाँव में या फिर छोटे टाउन्स में ही रहता है। तो वहाँ पे जो मेंटालिटी ना, आज वहाँ पे आज भी वेमेन के जो राइट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है यार। क्योंकि 10 बजे के बाद अगर लड़की बाहर दिख जाए ना तो वो अपॉर्चुनिटी लगने लग जाती है लोगों को। बस ये 2-4 बातें मुझे करनी थी, जो एक सोसाइटी का सच है ना, जो मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी में बड़े होते होते कि लड़के कैसी मेंटालिटी के साथ चीज़ें करते हैं, तो वो मुझे बताना ज़रूरी था और मेरा दिल था अंदर से बताने का, वरना शायद मैं इस वीडियो को क्रिएट भी ना करता। तो दैट इज़ इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।